नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब जी जान से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आइए बात करते हैं यूपी पीसीएस या आरओ की। ठीक है, यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के ही एग्जाम आपकी जुलाई या फिर अगस्त में होने वाले हैं। यूपी पीसीएस का तो जुलाई में हो जाएगा और आरओ का भी अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें, आपको पता है कि जीएस और करंट अफेयर्स दो सेक्शन है आपके प्रीलिम्स में। जीएस तो सभी रटते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स सभी उतना मजबूत नहीं कर पाते हैं। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस में, तो उनमें से लोग हार्डली 25-26 ही कर पाते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं और कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको कमांड है करंट अफेयर्स पे, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है, इस क्लास में हम पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 1000 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 1000 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कराएंगे, उसी दौरान हम एडिशनल जानकारी भी आपको देते जाएंगे, जिससे कि कुल मिलाकर के आपके 2000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस बात को तय मानिएगा कि अप्रैल अप्रैल 2024 के पीछे की जितनी भी करंट अफेयर्स आएगी, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी क्लास से आ जाएंगे। ठीक है ना। आपको करना क्या है, आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए, इसको रट डालिए, चबा डालिए। ठीक है ना। और आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपके लगभग सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप कंटेंट को देखिए, उसके बाद में तय करिए कि आपको क्लास देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है, अगले 3 से 4 घंटे की क्लास है, आप देखिएगा। ये क्लास आप चाहे तो स्पीड करके भी देख सकते हैं, 1.5 पे देख लेना, या 2.0 पर भी आप देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपकी जल्दी हो जाएगी क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नेशनल इवेंट्स जो हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेशंस लिए हैं। इसमें जितने भी ऑपरेशंस हुए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास का जो संघर्ष हुआ था, जो आपका गाजा पट्टी है ना, गाजा पट्टी है, वहां पे हमास रहता है। ठीक है, इसका और इजराइल का वॉर शुरू हो गया, तो भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, 2-2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तो ऑपरेशन गंगा हमने शुरू किया था भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा से क्वेश्चन भी आया था यूपी पीसीएस 2022 में। ठीक है, ऑपरेशन दोस्ती क्या है, तुर्की यानी तुर्की है, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उस दौरान हमने वहां पे राहत सामग्री पहुंचाई थी, उनकी मदद की थी। ठीक है, अब ऑपरेशन दोस्ती हो गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, सॉरी, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से। आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। जब तालिबान का शासन आया, उस दौरान ऑपरेशन देवी शक्ति हमने शुरू किया था भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, करुणा म्यांमार में शुरू किया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन हैती, इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को, इंद्रावती एनीपति यानी कि हैती, ऐसे याद करिए, इंद्रावती और हैती। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। ठीक है, क्लियर है। और देख लीजिए ऑपरेशन पवन, LTTA, लिट्टे जैसे कहते हैं श्रीलंका में, ये आपका 1984 में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस, ये मालदीव में जब तख्ता पलट करने के प्रयास कुछ लोग कर रहे थे, तब ऑपरेशन कैक्टस भारत ने चलाया था। 2 घंटे में हम लोगों ने पीट पाट के उनको ठीक कर दिया था। ऑपरेशन मेघदूत है, 1984 में सियाचिन फतेह के लिए किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, आपको पता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू किया सरकार ने, सभी जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है, हैदराबाद की आज़ादी के लिए 1948 में। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास के लिए, ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन के दौरान, ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान शुरू किया गया, सारे भारत ने शुरू किया। ठीक, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान संबंधित है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन इंद्रावती हैती, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन पवन श्रीलंका लिट्टे, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन फतेह, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो होता है। ठीक है,
ऑपरेशन पोलो हैदराबाद की आज़ादी पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार देख लें 2023 के। ऑपरेशन से आपका एक क्वेश्चन तय है, इसकी संभावना लगभग 99.99% है कि एक क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, या PCS में आ जाएगा या फिर RO में आ जाएगा, ठीक है। और नोबेल प्राइज जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसको देख लीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे ऑगस्टिनी जो कि ट्यूनीशिया के, उनको मिला। फॉरेंग क्रॉस हंगरी अमेरिकन के हैं, उनको मिला। एनी एल हुलियर फ्रांस के, उनको मिला। ऐसे याद करिए, एनी ने प्यारे के ऊपर फ्रैंक कर दिया। एनी ने प्यारे से फ्रैंक कर दिया, फ्रैंक, ठीक है। एनी ने प्यारे से फ्रैंक कर दिया। तो बहुत की एनी यानी कि एनी एल हुलियर, प्यारे यानी पियरे ऑगस्टिनी, बस एक नाम याद रहेगा, आपका आंसर समझ में आ जाएगा ऑप्शन देखकर। फ्रैंक यानी फेरेंक क्रास हंगरी। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला आपको जॉन ओलाफ फॉस, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ओस्लो है, आ जाता है ओस्लो, ठीक है। और जो आपके नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हैं, ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? जॉन ओलाफ फॉस, नॉर्वे। रसायन विज्ञान में मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस अमेरिका, अलेक्सी आई एक्कीमोव रूस के। एक तो ब्रश से याद कर लो, ब्रश करते हैं तो ब्रश क्या, एक रासायनिक तत्वों को मिलाकर बनता है ब्रश, तो लुइस ब्रश यानी रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। पाबेंडी, इसको याद कर लीजिएगा, एक्कीमोव अलेक्सी, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको हंगरी के हैं और ड्रू बीसमैन, ठीक है। कैटालिन यानी काटना से याद करो, काट फाट चीड़ फाड़ ये कहाँ होती है? चिकित्सा क्षेत्र में होती है। तो कटालिन नहीं काटना, तो चिकित्सा संबंधित है, हंगरी के हैं। ड्रू बीसमैन, ठीक है ना, चिकित्सा। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डन, कैसे याद रखना? गोल्डन यानी कि गोल्ड, और गोल्ड जो संबंधित है किससे? इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट, उनको याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, ये लोग मेनली रहते ही हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तो गांगुली वगैरह लोग, तो सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल। SBI ने ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है, SBI MS धोनी, ठीक है, MS धोनी ने SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपका नेक्स्ट है रिलायंस जियोमार्ट की अगर बात करें हम, तो इसके MS धोनी भी हैं, तो SBI और रिलायंस जियोमार्ट, इन दोनों के MS धोनी है, राइट। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है, मोबिल के। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया किसने? चुनाव आयोग ने। एक और काम किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो शीतल देवी हैं, ठीक है, शीतल देवी हैं, ये क्या है? पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, और ये एक दिव्यांग। तो दिव्यांगों के लिए एक आइकन बनाया है शीतल देवी को चुनाव आयोग ने, ठीक है, ओके। ये देखिए, ICC विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मिंत्रा के कौन है? रणबीर कपूर। आप देखते होंगे जब मिंत्रा का जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो उस दौरान रणबीर कपूर ऐड करते हैं उसका। बायजूस लियोनल मेसी कहाँ के हैं? कमेंट सेक्शन बताइए। अब भारत रत्न खूब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024। किसे मिला है? 5 लोगों को मिला है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के CM रह चुके हैं कई बार, 2 बार लगभग। लाल कृष्ण अडवाणी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय। PV नरसिम्हा राव जो कि 1991 में प्रधानमंत्री बने थे और 6 वर्ष तक शासन किया और इन्होंने आर्थिक सुधार किए थे। MS स्वामीनाथन, इनका पता ही, हरित क्रांति, इन्हें कौन नहीं जानता। चौधरी
चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, पॉकेट वीटो का सॉरी, चौधरी चरण सिंह जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे, तो 5 लोगों को मिला। किसे? कर्पूरी ठाकुर, लाल केस अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, एम एस स्वामीनाथन एक अवार्ड मिलता है 2024, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो वो है बी आर कंबोज, बी आर कंबोज को, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, इससे पहले स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि 2023 में किसको मिला, तो आप याद रखिए कि 2019 में मिले थे, 2019 में आपके मिले थे 3 लोगों को, ठीक है, नानाजी देशमुख थे और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी थे, उनको मिला था। एक और कोई लोग था, उनको कौन थे, कमेंट में बताइए। पद्म विभूषण कितने मिले? पद्म जो विभूषण है ये भी 5 लोगों को मिले। एक है चिरंजीवी जो साउथ के एक्टर हैं, एक है बैजंती माला हैं जो आपकी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हैं वो भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, बिंदेश्वरी पाठक हैं और बकाया नायडू जो हमारे अभी विगत वर्षों में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कितने? 5 लोगों को मिला, चिरंजीवी, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदेश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू, ये 5 लोगों को मिले पद्म विभूषण। ध्यान दीजिए कि भारत रत्न की बात करें या फिर पद्म भूषण या विभूषण की बात करें, ये आपके शुरू हुए थे 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद किस देश के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था? उत्तर मालदीव, उत्तर नहीं मतलब आंसर है इसका मालदीव। मालदीव ने टिप्पणी की थी ना, तो उनके 3 जो कैबिनेट मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अभी हाल ही में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई, ये उनका कौन सा कार्यकाल है? 5वां टर्म है उनका, 5वीं बार। शेख हसीना जो शेख मुजीबुर रहमान है, जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस समय शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, वहाँ के पीएम बने थे, उनकी बेटी हैं ये। इनकी नेतृत्व तो काफ़ी आगे जा रहा है देश, इसलिए बार बार यही बन रही है। काफ़ी छोटा है फोन, देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको ले लिया। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है कैंसर से, कार टी सेल थेरेपी कैंसर से संबंधित है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ बना? गुजरात में बना। लोकपाल की बात करें तो अजय मलिक नहीं, मलिक राव, ठीक है, मलिक राव, ये दूसरे सेकंड हमारे लोकपाल हैं। पहले कौन है? तो पीसी घोष जो थे पहले थे, अजय मलिक राव दूसरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कौन है? नवाब सलाम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख नवाब सलाम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। कुल मिलाकर के 15 इसमें क्या जज होते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत से दलवीर भंडारी है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिए इन सब चीज़ों को। हंगरी के भी राष्ट्रपति बने हैं तमस शुलियोक, ठीक है। गर्भपात को, ठीक है, अगला है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। फ्रांस में एक और काम हुआ, देखिए, जो हमारा जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके जो चीफ गेस्ट थे आपको पता है कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो, ठीक है। और गैब्रियल अटल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये सबसे युवा हैं और दूसरा ये समलैंगिक हैं, याद रखना, ठीक है, कि अभी हाल ही में सबसे युवा एवं समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल कहाँ के बने हैं? फ्रांस के, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। गर्भपात को भी संवैधानिक अधिकार बना दिया, ठीक है, याद रखिए। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल मई को जैव विविधता दिवस। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। एक और बताइए, आपका 16 सितंबर, जो 16 सितंबर है ये क्या है? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तब से ये मनाया जाता है। किससे संबंधित? ओजोन से संबंधित, ओजोन गैस से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका। नौवें रायसीना डायलॉग, नौवें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? पहली बात नई दिल्ली में हुआ। देखो रायसीना डायलॉग जो है ये 2016 के आसपास से शुरू किया गया है, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख के बताइए, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें बहुत सारे देशों के प्रमुख बुलाए जाते हैं और डायलॉग होते हैं कि जियो पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी, हर एक चीज़ों पर बात होती है। तो नौवां रायसीना डायलॉग जो है नई दिल्ली में हुआ और वहीं होता है, ठीक है। केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ठीक है। अगला है अमेरिकी एजेंसी, अमेरिकी एजेंसी है क्या? मॉर्निंग कंसल्ट, मॉर्निंग कंसल्ट कहाँ की है? अमेरिका की है। इसने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी की है और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही के वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और कितने प्रतिशत मतों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? 78%। बताइए, 78% मतों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं 2024 की पहली तिमाही में। किसने जारी की? अमेरिका की एक एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, ठीक है। सुबह ही सुबह कंसल्ट करने लगते हैं। नबी नौवीं शास्त्रीय भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं के रूप में शामिल किया गया फारसी भाषा को। आपको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, शास्त्रीय भाषा की बात करें, कुल मिलाकर कितनी है? ये नवी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, सातवीं है, ठीक है। कुल मिलाकर के 6 हैं। कौन है? तमिल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। सातवीं है आपकी कौन है? फारसी। और ध्यान रखना 8वीं और 9वीं की भी बात चल रही है जो कि प्राकृत और पाली की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपी लेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम से संबंधित ऐप है ई साक्षी, ये इसके प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। प्रशासन से संबंधित है, याद रख। लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात करें, किसने जारी किया है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो हमारी रैंकिंग आई 41, मतलब कि डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2024 का, हमारी रैंक है 41। जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। कुछ रैंक और है भी नीचे हमने दिए, एक साथ देख लीजिए। अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को, अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया? किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान। अब बताइए कि ऑपरेशन खंजर किस किस देश के बीच में होता है? और एक है ऑपरेशन काजिंद, ये किन किन देशों के बीच में होता है? ये दोनों आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। आप प्रमुख रैंक देख लीजिएगा एक साथ ही, सारी रैंक। आपकी 1 से 61वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। कुल मिलाकर के 180 देश होते हैं, उनमें से हमारी प्रेस का जो है 1 से 61वीं रैंक है। हालांकि मेरे ख्याल से तो इनको ये भी नहीं मिलना चाहिए था, इनको तो 180वां स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रेस ने इन लोगों ने क्या करके रखा है आप लोग देख ही रहे हैं। रोजगार, है ना, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये तो इनके इशू ही नहीं है, इनके इशू तो बहुत बड़े बड़े हैं। 1 से 11वीं रिपोर्ट, जो 1 से 11वीं जो अब हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी में हमारी 1 से 11वें नंबर पे है। भुखमरी में प्रेस फ्रीडम में 1 से 61वें पे हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि UNDP जारी करता है 134वीं रैंक है। जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट, लैंगिक असमानता में 1 से 8 में नंबर पे हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो 1 से 27 में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 पर हम है, यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, ठीक है। और अगला है जो फायर पावर इंडेक्स है, हमारी चौथी रैंक है। पहले नंबर पे USA है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ शीर्षक करके एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। पहले नंबर USA है, तो दूसरे पे कौन होगा? रसिया होगा। तीसरे पे कौन होगा? आपका चाइना होगा, ठीक है। चौथे पर हम आ गए भारत। और चौथी हमारी शेयर मार्केट में भी रैंकिंग है। इन्वायरमेंट
परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 7वीं रैंक है। खुशहाली, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126 में आया है, शांति में भी 126 में आया है। ठीक है, तो अब देखिए, एक बार याद कर लीजिए, यहाँ पे बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 161वीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 111वीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 134वीं एचडीआई जेंडर जो असमानता 108, 127, 93 है आपकी परसेप्शन में, और आपकी चौथी है फायर पावर इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं है, 126वीं है खुशहाली और शांति में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रेवंत नाम है, ठीक है, रेवंत रेड्डी कहाँ के सीएम बने हैं? तो आपके तेलंगाना के सीएम बने हैं। चंपई सोरेन यहाँ के झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, इससे पहले हेमंत हेमंत सोरेन थे, लेकिन इनको ईडी ने उठा लिया। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जिसको मन होता है ईडी उठा ले जाती है। नायब सिंह सैनी अभी हाल में सीएम कहाँ के बने? हरियाणा के। इससे पहले कौन थे? तो थे मनोहर लाल खट्टर, गट्ठर या खट्टर जो भी हैं, नायब सिंह सैनी बन गए अभी उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 फरवरी 2024 को भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता में किया गया। पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना संबंधित है राजस्थान। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन, ठीक है, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान से संबंधित है आपकी। ठीक है, अगला बात करें तो एक है कि इसरो द्वारा छात्रों के लिए किस वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? युविका। ठीक है, युविका। अगला है कि 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, आपको तो याद है। मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? तो थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे कारियाकोस मित्सोताकिस। कारियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अगला है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की बात करें तो कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, कठपुतली। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूटी क्या होते हैं? कठपुतली होते हैं। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, गैब्रियल अटल अभी हाल ही में सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कहाँ? फ्रांस में। देखा आपने, है ना। चीफ गेस्ट कौन था? यहीं के राष्ट्रपति। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात हो रही है। इसरो ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? प्रक्षेपण किया, लॉन्च किया। इनसैट 3DS। क्या याद रखना है? इसरो ने क्या किया है? इसरो ने इनसैट 3DS, ठीक है, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओके, इसका जो वाहन है, व्हीकल है, वो है GSLV F14। ठीक है, ये याद रखना। आपसे यही पूछा जा सकता है कि GSLV F14 से ये लॉन्च किया गया। इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संबंधित किससे? मौसम विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हाल ही में सर्वोच्च अदालत ने क्या किया? असंवैधानिक करार दे दिया चुनावी बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड को। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसको मिले हैं? बीजेपी को। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? यह बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला है 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, गुवाहाटी, असम में। इसका डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। ओके, शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 6 भाषाएं हैं, उसके अलावा प्राकृत, पाली और फारसी को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, फारसी तो 7वीं बन ही चुकी है, लेकिन प्राकृत और पाली बन रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर
1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर से मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आपसे पूछा जाए कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस। इसी दिन गांधी जी आए थे हमारे यहाँ पर भारत में वापस, ठीक है। इरोड जिला के आरक्षित वनों में स्थित 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया? 18वां तो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हम्म बात की जाए रूस की, तो व्लादिमीर जो पुतिन है, पुतिन वहां पर 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं। इनको 88% वोट मिले। बताओ, इतने जब वोट मिल रहे हैं तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। और 2029 में ये स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे, स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है ना। और दूसरा प्रत्याशी था, उसको कितने मिले पता है? उसको केवल 4% वोट मिले, ठीक है। सबसे पहले ये 1999 में राष्ट्रपति बने थे यहाँ के, ठीक है, ओके। अब ऑपरेशन आपने गंगा सुना होगा, ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था, ऑपरेशन गंगा भारत ने शुरू किया था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब कुछ ऐप देख लेते हैं, ऐप या पोर्टल जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं, ठीक है। संकलन पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया। अमित शाह क्या है? आपके गृह मंत्री हैं, और क्या है? आपके सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। तो संकलन पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्री ने एनआईए के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए। ई साक्षी ऐप किससे संबंधित है? एमपी लैट्स के लिए, अभी आपने देखा था, प्रशासन के संबंधित के लिए, ठीक है। अगला बात किया जाए नो योर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को जाने, सी विजिल और इनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। देखिएगा, आपको अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी कोई प्राप्त करनी है जो आपके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो आप इससे जानकारी कर सकते हैं। कोई शिकायत करनी है तो सी विजिल लिख सकते हैं, विजिलेंस नहीं, चुनाव शिकायत से संबंधित इनकोर ऐप। एक और है सक्षम, ठीक है। सक्षम जो ऐप है आपका, ये है जो आपके दिव्यांग लोग हैं और 60-65 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनको घर से ले जाएगी गाड़ी, सक्षम ऐप, ठीक है, इससे संबंधित है। एक है आपका सुविधा, सुविधा एक पोर्टल लॉन्च किया है, इससे काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे पोर्टल हैं, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव भी हुआ है, इस बार हो रहा है। सारथी है, सेवी से संबंधित है, सारथी सेवी। सूरज पोर्टल है, जो हमारे वंचित वर्ग के लोग होते हैं, जो कि एससी हैं, एसटी हैं और गरीब लोग हैं, उनकी अपना कोई स्वरोजगार स्थापित कर सकें, इसके लिए उनको ऋण आसानी से मिल जाए, इसके लिए, ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी पर उपलब्ध होने वाला देश की पहली मेट्रो सेवा कौन है? चेन्नई मेट्रो सेवा है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तो चेन्नई में ओएनडीसी वाली सेवा शुरू हुई है मेट्रो में, ठीक है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, राधा रतूड़ी, राधा रतूड़ी। एक क्वेश्चन उत्तराखंड देख रहे हैं तो देख लीजिए, उत्तराखंड की हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? तो उनका नाम है रितु, रितु बहरी, रितु बहरी, ठीक है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट है, जो आपके 38वें जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं ना, वो भी आपके उत्तराखंड में होंगे। 37वें कहाँ हुए? गोवा में हुए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। ये जगत गुरु राम भद्राचार्य वही हैं जो आपने देखे होंगे, जो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। इन्होंने, इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने 250 से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है ना। ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, ठीक है। 250 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, 12 से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं। और जो आपकी अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी पाणिनि की, उस पुस्तक पर
10,000 पेजों का भाष्य लिखा है, अनुवाद किया है, सोचिए। ठीक है, ओके। आपसे पूछा जाए नवंबर 2023 तक पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पीक आवर्स में, है ना, जब ज्यादा जरूरत पड़ती है। थोड़ा इसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बताते हैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमृत से याद है कि अमृत प्रौद्योगिकी है। अमृत प्रौद्योगिकी क्या है? आईआईटी, पहले तो आईआईटी जो मद्रास है उसने डेवलप किया है। क्या है ये? मेनली है आपको जो पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी है। पानी में आपके आर्सेनिक होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, उनको साफ करके स्वच्छ पानी बनाना। तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है अमृत प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, नमो भारत नरेंद्र मोदी ट्रेन, अमृत भारत ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किए हैं, पहला देश बनकर। ठीक है, अगला है कि 2024 में किस पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नरेंद्र कुमार यादव को। समझिएगा, वैसे जो ब्रांड एम्बेसडर है ये स्पोर्ट्स के लोग होते हैं या फिर कुछ साइंस के लोग होते हैं, उनको बनाया जाता है, लेकिन ये प्रशासनिक है। ठीक है, किस पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं पहले, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का? नरेंद्र कुमार यादव जी को। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन से राज्य ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? सिक्किम। हालांकि बहुत सारे ने किया है, लेकिन उत्तर पूरब का पहला कौन है? पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया? सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, ओके ओके। सिक्किम की बात करें अगर, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा यहीं पर है। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। फरवरी 2024 में आदमकद की प्रतिमा का अनावरण किया गया देहरादून उत्तराखंड में। क्योंकि जनरल जो बिपिन रावत थे वो उत्तराखंड के ही थे, एक प्लेन क्रैश में की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले आपके सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस थे आपके। ठीक है, और इनकी एक प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अगला है आपका 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? पुष्पा भारती को दिया गया। पहला 33वां नंबर का है व्यास सम्मान, पुष्पा भारती को दिया गया। ठीक, उनकी कृति है यादें 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 के लिए। आपसे अगर पूछा जाए कि सरस्वती जो सम्मान है वो किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वो है आपके कवि प्रभा वर्मा। ठीक है, कवि प्रभा वर्मा है। ये मलयालम भाषा से संबंधित हैं और इनकी जो कृति है उस कृति का नाम है आपका रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम। ठीक है, ओके। अगला है कि फरवरी 2024 में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तेलंगाना के साथ। ड्रोन पायलटों को स्किल दी जाएगी यहाँ पे और ड्रोन पोर्ट निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के अभी सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी। ठीक है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ब्रिक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम बीच बीच में ही आपको बताते चल रहे हैं इन्हीं के साथ में, ताकि आपकी सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाए। ब्रिक्स की बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। स्थापित कब हुआ? 2019 नहीं, 2009 में हुआ। ठीक है, 5 देश थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ब्रिक्स में कुछ देश शामिल हो गए 5। कौन कौन से? आपका सऊदी अरब शामिल हो गया, दूसरा ईरान। ये दोनों एक दूसरे क्या है? दुश्मन है। इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ये शामिल हुए। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप है उससे 2 हुए, आपका जो इजिप्ट है, मिस्र, वो, और साथ ही साथ इथोपिया। ठीक है, इथोपिया। तो सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और इजिप्ट यानी मिस्र, ये 5 देश शामिल हुए। किस देश में इसमें शामिल होने से मना कर दिया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना। ठीक है, ओके ओके। आपसे पूछें कि 2024 में
ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो होगा आपका रूस। सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है, एक साथ। ठीक है, ओके। अगला एक G20 की बात थोड़ी सी कर लें। G20 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की। भारत की दिल्ली में बैठक हुई। 2024 में कौन कर रहा है? ब्राजील। ब्राजील करेगा। G20 नहीं, G21 हो गया। वन अफ्रीका तो यूनियन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा में है। ये जुड़ गया है, कुल मिलाकर के G21 हो गए, ठीक है। 23 में बैठक भारत में हुई, दिल्ली में मंडपम में। 24 की बैठक हो रही ब्राजील में। अफ्रीका यूनियन जुड़ गया, उसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। कुल मिलाकर के इससे को किस हो गए, राइट। 2022 में कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया में, ये भी याद रखिए। 2022 में कहाँ हुई थी? आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में हुई थी। अगला है कि 2000 ये तो हो गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फॉस, नॉर्वे के हैं। जॉन फॉस नॉर्वे के। आपसे पूछा जाए कि शांति का किसे मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, तो उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की हैं आपकी? ईरानी महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी 2 फरवरी 24 के बीच में कहाँ आयोजित हुआ? कोची, केरल में। देखिए, जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र हुआ कोची, केरल में। कोची, केरल में, ठीक है, ओके। केरल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला आपका ग्राफीन केंद्र, ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आपका केरल में किया गया, ठीक है, ओके। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। एक इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस कमीशन की बात कर लें। 16वें वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपकी अरविंद, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें के आपके पता ही हैं, नंद कुमार सिंह, NK सिंह थे, ठीक है ना। पहले के कौन थे ये पूछ सकता है फर्स्ट, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी पहले थे, राइट। अगला है फरवरी 2024 में कहां पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल में घोषित किया? काजी नींबू, यानी खट्टा नींबू। जो नींबू होता है वो आमतौर पे खट्टा तो होता ही है, सीधी बात है। सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक। तो राज्य फल के रूप में घोषित किया किसे? काजी नींबू को। किसने? असम सरकार ने। याद कैसे रखेंगे? देखिए, असम में एक नेशनल पार्क है, आपको याद होगा, काजीरंगा, काजीरंगा। हालांकि और भी हैं, मानस भी वगैरह है। काजीरंगा है, असम में है। काजी यहाँ पे आ गया, काजी नीमू, असम का राजफल, ठीक है, काजी असम, ठीक है, याद कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साहित्य अकेदमी का हिंदी अवार्ड दिया गया संजीव वर्मा को। मुझे पहचानो, उनकी कृति है मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, है ना। खैर कोई नहीं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया? आपसे पूछा जाए जो कि व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया? और आपसे पूछा जाए कि एक और सम्मान होता है, हिंदी साहित्य का सम्मान किसे दिया गया? बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आगे बता चुके हैं इसमें, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम 22 जनवरी 2024 को परिवर्तित कर दिया गया सीता कंजर्वेशन, सीता कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिशन 4 से 14, 4 से 40 गोल्ड का झटका नहीं, 4 से 14 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का एक मिशन है, ठीक है। ये क्या है थोड़ा देख लीजिए। निर्वाचन आयोग ने मिशन 4 से 14 शुरू किया है। कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। मेनली 4 से 14 वहाँ पर बूथ हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, उनको बूथ कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जागरूकता बढ़ाने के लिए। कैसी जागरूकता? अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें, क्योंकि मतदान में लोग कम भाग लेते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरान की हैं, ठीक है। आपको संगठन है, इनकी कुछ जानकारियां आप एक साथ देख लीजिए, ठीक है।
ब्रिक्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में बता चुके हैं। क्या बताया? ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल हो चुके हैं। छठवां होने वाला था अर्जेंटीना, उसने मना कर दिया, ठीक है। 2024 में बैठक जो हो रही है रूस में होगी, ठीक है, ओके। एससीओ की बात करें, एससीओ की स्थापना की बात करें तो 1996 में स्थापना होती है, ठीक है, संघाई के रूप में। 2001 में संघाई सहयोग संगठन बना, यानी कि एससीओ बना, ठीक है, ओके। जब 1996 में स्थापित हुआ तो कुल मिलाकर 5 देश थे। अगली चीज 2017 की आते हैं। 2017 में पाकिस्तान और भारत शामिल हुआ, इंडिया, ठीक है, 2017 में। और 2023 में इसकी जो हेड था, अध्यक्षता थी, भारत के पास थी। इसी समय ईरान को शामिल कर लिया गया। कुल मिलाकर के इसमें कितने सदस्य हो गए आपसे पूछा जाए तो 9 मेंबर हो गए इसमें, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में इसकी मेंबरशिप किसके पास है, अध्यक्षता? तो वह आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान जो ऑपरेशन काजिंद है, ऑपरेशन काजिंद हमने पूछा था आपसे, ऑपरेशन काजिंद भारत, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है। कजाकिस्तान की एक और इम्पोर्टेंट खूबी है कि वो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश का मतलब होता है जिसके आसपास कोई सागर नहीं होता है, सबसे बड़ा है, ठीक है। काजिंद अभ्यास भी होता है भारत उसके बीच में, ठीक है, अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसे हो गया। G21 की बात करें, G20 था, ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया में बैठक हुई, ठीक है। 20 से 21 कर दिया। 2023 में भारत में बैठक होती है, भारत ने अफ्रीकी यूनियन को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 2024 में जो इसकी बैठक हो रही है वो हो रही है कहाँ, ब्राजील में, हो रही है, ठीक है, ओके। नेटो की बात करें, नेटो कब बना, 1949 में नेटो बना, ठीक है। जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। कुल मिलाकर के 32 इसके मेंबर हो गए, हालांकि 30 थे, एक जुड़ा आपका फिनलैंड, ठीक है। अगला अभी जो जुड़ गया वो हो गया आपका इसका स्वीडन। तो आपसे पूछा जाए कि 32वां कौन है, स्वीडन है, 31वां है फिनलैंड, ओके। आसियान की बात करें, आसियान की स्थापना 1967 में होती है, ठीक है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर कुल मिलाकर के कितने इसमें देश थे, 10 थे, लेकिन अब 11 एक और जुड़ गया, यानी कुल मिलाकर के 11 हो गए। कौन जुड़ा, तिमोर लेस्ते, एक आइलैंड कंट्री जो कि पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर उसमें है, ठीक है। अगला देखा जाए कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए, गोवा में हुए। 38वें कहाँ हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, ठीक है। अमृत प्रौद्योगिकी, अमृत टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ठीक है। सुबह के 4 बज रहे हैं और आपकी ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2 मिनट का। आपसे पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या। अयोध्या से करीब 10-15 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन कुछ हुए और कुछ हवाई अड्डा 1-2 है। ये क्वेश्चन से यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चे में रहा है। इनको हम थोड़ा आगे करा देंगे सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। अगला एक और है कि अर्धसैनिक बलों के लिए आधिकारिक संचार एवं दस्तावेज साझा ऐप जो है सेंड्स ऐप है, सेंड्स ऐप, ठीक है, ऐप, यानी कि जो हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं उनके दस्तावेजों को साझा करने के लिए और संचार करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला है तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षक टीटी कौन बनी है, सिंधु गणपति, टी 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 ई। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म भी ना पता हो, तो पता कर लेते हो। टी फॉर ट्रेन होती है, यानी कि रेलगाड़ी। अगला टी होता है टिकट, अगला होता है ई परीक्षक, ठीक है, टी टी ई। कौन बना है, ट्रांसजेंडर है सिंधु गणपति, कहाँ की, तमिलनाडु, ठीक है। अगला है आपका
फरवरी 24 में इरडा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? एमओयू आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर से क्या किया है? इरडा की बात करें, इरडा ने मतलब कि स्वच्छ और ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार हो जाए तो एक आईआईटी भुवनेश्वर से एग्रीमेंट किया है। ठीक है ना, ओके। अयोध्या से बात करें तो राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी को हुई। ठीक है, जो मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार, तो उनका नाम है अरुण अरुण योगीराज, योगीराज। कैसे याद रखें? आपको पता है कि रामानंद की जो रामायण है उसमें अरुण गोविल ने राम जी की भूमिका निभाई है, बहुत अद्भुत भूमिका निभाई है, जिसको देश अभी तक याद रखता है, हमेशा याद रखिएगा। तो अरुण योगीराज, ठीक है, मूर्तिकार है। और जो मंदिर के वास्तुकार हैं, मंदिर के वास्तुकार हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला है प्रतिष्ठित पत्रिका है लेसेंट, लेसेंट पत्रिका है। फरवरी 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 57%। बताइए, कैंसर की बात करें तो कैंसर बढ़ जाएगा, यानी कि कैंसर परसेंटेज में बढ़ेगा कितना? 57%, है ना। कौन सी पत्रिका? लेंसेंट है, और बहुत इसका आधिकारिक डेटा होता है ना, काफी खतरे की घंटी है। कैंसर से एक बात कर लें, कार टी, ठीक है, कार टी सेल जो थेरेपी है कैंसर से संबंधित होती है। ठीक है, इसे क्वेश्चन भी करंट में आया था किसी एग्जाम में। अगला, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसने लॉन्च किया है? कोवर एआई, कोवर प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, अगला है नई दिल्ली पुस्तक मेला 2024, नई दिल्ली पुस्तक मेला। ठीक है, हर वर्ष विश्व पुस्तक मेला होता है भारत में, इस बार नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवित परंपरा, यानी कि बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, उन सभी को अगर जीवित रखोगे तो हमारी परंपरा है ना, हमारे हाथों में रहेंगी, जीवित रहेंगी। तो बहुभाषी भारत जीवित परंपरा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम। ठीक है, इस पुस्तक मेले में जो मुख्य अतिथि था वो कौन था? सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है, एक पेज लिया है, इसमें कुछ संगठन है, उनके कुछ फैक्ट हैं, ये देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक, इनको क्या कहते हैं? ट्विन कहते हैं। एक साइड इनकी स्थापना होती है 1945 में। आईएमएफ की एक मुद्रा होती है एसडीआर, इसमें कुल मिलाकर 1 से 90 देश हैं। अंडोरा जो है ना 1 से 90वां देश है आईएमएफ का। ठीक है, ओके। वाशिंगटन डीसी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, दोनों के जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। अजय बंगा जो कि एक भारतीय हैं, वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? प्रमुख हैं। ठीक है, यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में गठित होता है। मैनहट्टन एक द्वीप है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे है, वहीं पर ही स्थापित हुआ। 193 मेंबर है इसमें, कुल मिलाकर के 6 अंग हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 न्यायाधीश हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। द हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। दलवीर भंडारी हमारे यहाँ से, जो कि री इलेक्ट हो चुके हैं, री इलेक्ट। ठीक है, ओके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें कौन है आपको पता है? 5 हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है ना, और फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। यूएन महासभा, विश्व की लघु संसद कहते हैं, पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस इसके 78वें अध्यक्ष हैं यूएन महासभा की। ठीक है, यूएनईपी की बात करें अगर, यूएनईपी की 5 जून 1972 में स्थापित होता है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसी दिन से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूएनडीपी की बात करें 1965 में गठित होता है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एसडीआई और एसडीजी इससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आईएलओ की स्थापना 1919 में होती है, जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ की 7 अप्रैल 1948 में गठित हुआ है, जिनेवा हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी हाल ही में
5-6 दिन पहले की खबर है। WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक प्रमोटर, मतलब यानी कि डिजिटली तौर पे विश्व के सभी लोगों को जागरूक करेगा स्वास्थ्य के प्रति। तो क्या बनाया है वो? AI आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नाम है सारा। सारा, ठीक है, साराह, इंग्लिश में साराह और वैसे सारा है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ना व्यक्ति नहीं है। WTO पहली महिला नकोजी ओंकोजी, जिनेवा में हेडक्वार्टर इसका भी, ठीक है। यूनेस्को की बात करें 1945 में गठित होता है, पेरिस में हेडक्वार्टर, 2024 में भारत में इसकी अध्यक्षता हो रही है, ठीक है। नेटो 1949 में बना, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, 32 में, 31 में फिनलैंड और 32 में स्वीडन। EU की बात करें 1958 बना, 27 देश थे, रोम संधि के तहत बना, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, मूल देश 5 थे, इसमें यूरो इसकी करेंसी है। आसियान 1967 में बना, जकार्ता हेडक्वार्टर, 11वां तिमोर लेस्ते कंट्री है, ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। सार की बात करें तो दक्षेश, सार की बात करें 1985 में बना, दक्षेश कहते हैं, 8 सदस्य हैं, हेडक्वार्टर काठमांडू। कौन कौन है 8? तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। ये नहीं चला तो 17 वर्ष बाद यानी कि 1996 बिम्स्टेक बना, बिम्स्टेक वो छोड़ो। SCO 1996 में संघाई 5 देश थे, 9 देश बन गए, ईरान अभी बन गया, मिल गया इसमें। G20 21 हो गए, 24 में ब्राजील अध्यक्षता कर रहा है। ओपेक की बात करें 1960 में स्थापित हुआ, बेना में हेडक्वार्टर है, अंगोला अभी बाहर हो गया और कुल मिलाकर 12 देश बचे हैं। बिम्स्टेक 7 देश हैं, ढाका में हेडक्वार्टर है, 1997 में बना। IUCN 1948 स्थापित हुआ, ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, रेड डाटा बुक निकालता है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर जो भी है, 1961 में बना, ग्लैंड में है और जायंट पांडा इसका वो है लोगो, ठीक है। अगला देखिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया, राइट। ओडिशा के कोरापुर जिले में स्थित यह जंगल क्षेत्र 6 से 8 जीव जंतुओं का निवास स्थान भी है, ठीक है। कौन? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, राइट। अगला है चुरपी पनीर, कुछ GI टैग दिए गए हैं आपका, चुरपी पनीर हो, चाहे वो वंचो लकड़ी हो, चाहे आदि केकड़े, इनको GI टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है। कहाँ के हैं ये? अरुणाचल प्रदेश के, राइट, ओके, अरुणाचल प्रदेश के, ओके। कुछ चीजें देख लीजिए, कुछ चीजें क्या है, इसरो ने कुछ मिशन लॉन्च किए हैं आपका। एक आदित्य L1 है, एक है आपका एक्सपोसैट, हालांकि ये पढ़ा भी चुके हैं, आगे भी मिल जाएगा एक्सपोसैट, क्योंकि बार बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाए। इनसैट तो आप बता ही चुके, इनसैट 3DS है ना, 3DS। आदित्य L1 है, इसको रंग बदल देते हैं, पीला ठीक रहेगा, नहीं, ये ठीक है। जो आपका जो आदित्य L1 है, इसका जो वो था ना वाहन, PSLV C57 था, ठीक है। जो एक्सपोसैट है इसका क्या था? PSLV था, लेकिन C58 हो गया। और इनसेट का क्या है? इनसेट का है आपका GSLV F15, GSLV F14, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। अगला है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा यानी कि STEM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर स्वाति पोर्टल। स्वाति का मतलब है महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल है मेनली आपका जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, पहली बात। दूसरा क्या है? आपका जो साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग होता है और मैथ होता है और चिकित्सा होता है, ठीक है, मेडिकल होता है, इन क्षेत्र में महिलाओं की का जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन है बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया, राइट। अगला है, देखिए ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है,
वैसे तो 1 से 1.5 घंटे में सारा करा देते, लेकिन उससे फ़ायदा क्या, हम पढ़ते जाएं। जैसे कि हमने पढ़ा, भारत के नवीनतम अंटार्कटिक अभियान में कौन सा देश के वैज्ञानिक शामिल हुए, तो बांग्लादेश, मॉरिशस। अगला पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको याद करा दें, इसीलिए कुछ लिख भी रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और मेन होता है चीज़ों का याद होना, क्योंकि करंट अफेयर्स आसानी से याद नहीं होती है। ठीक है, ओके। अगला है, नवीनतम अंटार्कटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया, बांग्लादेश और मॉरिशस के। ठीक है, अंटार्कटिक अभियान है भारत का। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय डॉग हिरण देखा गया, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा बात कर लें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपका जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, राजाजी है। ठीक है, एक आपका और है, उसका नाम क्या है, जो कि 1936 बना था, पहला नेशनल पार्क है, जो कि उसका नाम है हैली। हाँ, हैली। अब इसको रामगंगा नाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नामक एक छुटकी सी नदी है, वो निकलती है यहाँ से, है ना, इसलिए। एक और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। डायना मेमोरियल अवार्ड का नाम आपने सुना होगा, डायना, डायना मेमोरियल, मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, इसकी बात करें तो 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, लंदन में दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जो असाधारण पुरुष होते हैं, असाधारण, असाधारण पुरुष होते हैं, उनको दिया जाता है। 2 भारतीय युवा दिया गया इस बार। 2 भारतीय युवा हैं, भारतीय। कौन है, मेल में बात करें तो मेल में आपके उदय भाटिया। ठीक है, उदय भाटिया है मेल में। और दूसरे हैं आपके मानसी गुप्ता, फीमेल में। फीमेल में मानसी गुप्ता, मानसी गुप्ता। ठीक है, मानसी गुप्ता। जो उदय भाटिया को इनको दिया गया आविष्कारक के रूप में आविष्कार किया है, और मानसी जो गुप्ता है, इनको स्वास्थ्य प्रचारक हैं, स्वास्थ्य प्रचारक इनको इस रूप में दिया गया। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित रतले जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौते के आईटी सर्विस लिमिटेड ने किस राज्य के साथ खरीद समझौते का, राजस्थान। कुछ समझ नहीं आया, एक बार देखिए सही से। राजस्थान राज्य है। हुआ क्या, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है, वहां पे एक बिजली खरीदने के लिए एक समझौता किया है, आईटी सर्विस लिमिटेड ने किया है, किसके साथ, राजस्थान के साथ। ठीक है, ओके। अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। सही बात है, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। ओके, हम बीच बीच में इसमें क्वेश्चन, काफ़ी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो बताते चलते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। 1000 क्वेश्चन नाम के हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके 3000 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, कुछ चीज़ और देख लेते हैं। एक अवार्ड है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड की बात करें तो किसे दिया गया, रतन टाटा, रतन टाटा को दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव रतन टाटा को दिया गया अवार्ड 2024। ठीक है, अब नरसिम्हा राव से याद आया, इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो 2024 की बात करें, 2024 की अगर बात करें तो इसमें भारत रत्न, भारत रत्न दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिए गए। तो भारत रत्न किसे दिए गए, 5 लोगों को दिए गए। 5 लोगों को, कौन कौन थे, कर्पूरी ठाकुर थे, बिहार के सीएम रह चुके 2 बार। लाल कृष्ण अडवाणी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, एमएस स्वामीनाथन थे, और चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और जो आके पद्म विभूषण दिए गए, किसे दिए गए, चिरंजीवी को दिया गया, बैजंती माला को दिया गया, पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया, बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया, एम वेंकैया नायडू को दिया गया। ठीक है, नायडू को दिया गया। ओके, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड बी आर कम्बोज को दिया गया है। अगला है, अभी हाल ही में देश की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु किस राज्य ने शुरू की है, असम ने। वायु, ये क्या है, एक बाइक टैक्सी है, बाइक टैक्सी है, और कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक है, ईवी है। ठीक है, असम ने शुरू किया है 100%, उसका नाम क्या, वायु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रहा चर्चा, वायु का संबंध कैसे है, तो ये क्या है, ईवी बाइक टैक्सी है। ठीक है, असम की।
माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया आपका हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा परिवर्तन के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अभियान लॉन्च किया है। तो माई स्कूल माई प्राइड, मेरा स्कूल मेरा विद्यालय और मेरा प्राइड यानी कि गर्व या अभिमान। नारी शक्ति अधिनियम है, इसको दो चीज़ें इसमें फैक्ट है, याद रखिए। पहला, इसका जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था। क्या बात क्या कह रहे, मतलब नारी शक्ति बंधन अधिनियम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? विधेयक यानी कि बिल। ये कौन सा 128वां है? और ये CAA करता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये हो जाएगा 106वां। ठीक, ओके। कितना आरक्षण दिया गया महिलाओं को? 33%। याद रखना उसमें चंडीगढ़ शामिल, चंडीगढ़ नहीं, उसको क्या नाम, पांडिचेरी शामिल नहीं है। ओके। एक होता है एक्सरसाइज, याद रखिए, एक अर्जुन मेघवाल ने पेश किया, ये भी याद रखिए। नेट जीरो कार्बन इमिशन हमारा टारगेट 2070 का, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070। ठीक, ओके। अगला है एक डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होता है? डेजर्ट साइक्लोन, तो ये होता है आपका भारत और UAE के बीच में। UAE, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ हुआ? तो आपका राजस्थान में हुआ। ठीक है। साथ ही साथ जायद तलवार है, वो भी इन्हीं के बीच में होता है, जायद तलवार। ठीक। अगला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? 50 नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, शॉर्ट कह देते हैं BAPS, BAPS। ठीक है, BAPS। अगला है भी श्योर क्या है, ये देखिए। हैदराबाद की एक कंपनी है इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसने अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी हेपेटाइटिस ए लॉन्च किया है, टीका। उसका नाम क्या है? हैबियोशर। तो हैबियोशर क्या है? हेपेटाइटिस जो ए है ना, उसकी वैक्सीन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत में आयोजित किए जाने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा? यूनेस्को। यूनेस्को की जो 2024 में जो बैठक होने वाली है, 46वां सत्र की बैठक होगी। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, राइट, सॉरी। नेक्स्ट है आपका भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 2024 तक कहाँ पर किया? कुछ गुजरात के कुछ में किया जाएगा। ठीक है। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक सोशल स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पे अनावरण किया गया। ठीक है। अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो USA हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, ओके। अगला देख लेते हैं असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? रंजन गोगोई को दिया गया, जो हमारे फॉर्मर CJI थे, जिन्होंने अयोध्या मंदिर का डिसीजन दिया था, राइट। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी 2024 को ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? CMAT में, हैदराबाद में। CMAT हैदराबाद में। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, राइट। अगला है फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसने दिया? फीफा ने दिया। किसे दिया? लियोनेल मेसी को दिया। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स के बारे में, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। ठीक है। तो देश में पहली बार हो रहे हैं। ठीक है, पहली बार हुए। कहां पर हुए? तो दीव में हुए, दमन और दीव है ना, दीव में हुए। और टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा आपका MP मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है आपका न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी
ऋतु बेहरी नाम है, ठीक है। बेहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? उत्तराखंड हाईकोर्ट की। कहाँ की? उत्तराखंड हाईकोर्ट की। क्या नाम है? ऋतु बेहरी पहली हाईकोर्ट की महिला जज बनी है, ठीक है। अगला देखिएगा, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किए गए? सर्वत्र। मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र। किसने? डीआरडीओ ने। ओके। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? इसरो। इसरो ने 2024 में पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष उड़ान भरेगी गगनयान मिशन में। मतलब इसरो का एक मिशन है, इसरो गगनयान। कब जाएगा? 2024 में जाएगा। गगनयान मिशन है। इसमें क्या होगा, एक रोबोट महिला जाएगी, पहली रोबोट महिला जाएगी, उसका नाम है व्योममित्र, ठीक है, व्योममित्र गगनयान मिशन में। क्योंकि गगनयान मिशन भेजा जाएगा जिसमें कुल मिलाकर के 4 लोग जाएंगे। उन 4 लोगों को मिशन में भेजने से पहले एक मिशन भेजा जा रहा है जिसमें व्योममित्र को भेजा जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि सुरक्षित मिशन रहे, क्योंकि किसी साइंटिस्ट की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए। अगला है आपका, अगला है, हाल ही में किस राज्य में आईसीएआर आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एमएफआरआई ने पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल की? केरल में, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आईसीएआर एमएफआरआई ने पहली बार लैब में जो मछली होती है, फिश, इसका मांस विकसित किया है, इसका मीट। कहाँ पे? केरल की लैब है। देखिए, वह पहला भारतीय राज्य जिसकी विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पास किया, उत्तराखंड में। आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 में है, जो डीपीएसपी है, कहते हैं कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सबसे पहले देश में केवल एक राज्य था, गोवा, ठीक है, जहाँ पे आज़ादी से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। लेकिन उसके बाद में पहला राज्य बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। कुछ केसेस हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो 1985 का साबानो का केस है, ठीक है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। फिर 1995 सरला मुदगल का केस आया, उसमें भी इस बात पे जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 2017 का आया सायरा बानो, ठीक है। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी केसेस हैं, लेकिन यूसीसी से संबंधित मुख्य जो केस हैं वो यही हैं, साहबानो, सरला मुदगल और सायरा बानो। अगला देखिए, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। आपको पता है एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। तो आयोजित तो महाराष्ट्र में होगा, इतना याद रखना कहाँ हुआ, तो छत्रपति संभाजी नगर। डस्टेड अपोलो परनासियस स्टेनोसमस एक तितली की प्रजाति है। हाल ही में तस्वीरों में देखा गया, पहली बार देखा गया, कहाँ देखा गया? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डस्टेड अपोलो, ठीक है, क्या है? एक तितली की प्रजाति है, तितली। कहाँ देखा गया इसको? हिमाचल प्रदेश में देखा गया। अगला देखिए, किसी की थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। जो डस्टेड अपोलो जो एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली एक तितली है, बहुत ऊंचाई पे पाई जाती है, ठीक है। सितंबर 2023 में चंबा में मणि महेश झील की ट्रैकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पहली बार देखा गया, उसकी तस्वीर ली गई, ठीक। अब देखा जाए तो अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हाल ही में कहां पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑरिबिले एक्सपीरियंस टूर का आयोजन किया गया? पुदुचेरी, ठीक है। कौन सा? पुदुचेरी है। अगला है, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किनके बीच समझौता हुआ? तो एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में।
क्योंकि जो नदियां हैं इनका जो जलवाहित क्षेत्र है वो कहाँ है? एमपी है और राजस्थान है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। वह राज्य जहां 2024 में समलेई मंदिर परियोजना उद्घाटन किया गया, उड़ीसा। समलेई मंदिर परियोजना, उड़ीसा। ठीक है, अगला देखिए। ये देखिए, जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो 93 रैंक मिली है करप्शन परसेप्शन में। अब बताइए कि एसडीआई में हमारी रैंक क्या है? ठीक है, जो पीस इंडेक्स होता है उसमें क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें क्या रैंक है? कमेंट सेक्शन बताइए जरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। ठीक है, भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला है, इसकी घोषणा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अमरावती, आइजोल, कोट्टायम और इसके 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षकों द्वारा की गई। ठीक है, अगला है, भारत में कुल बैटलैंड कितने हैं? अभी तक 75 थे, अब 5 और ऐड हो गए हैं तो कुल मिलाकर के 80 हो गए हैं। ठीक है, जनवरी 2024 में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय स्थलों को रामसर स्थल नेटवर्क में शामिल किया गया। इसके बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। ठीक है, ओके। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो जम्मू कश्मीर बना। ठीक, आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से 4 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। क्या? राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयुष मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इतना याद रखना। और पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लागू की पहली बार केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर का अनावरण किस शहर में हुआ? पटना में। बापू टावर कहाँ लगाया गया? पटना में लगाया गया। हाल ही में गुजरात सरकार ने कहां पर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करने की घोषणा की है? द्वारका में। कहाँ की है? द्वारका में की है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रचंड क्या है और आपसे पूछा जाए तेजस क्या है, तो इनको कमेंट सेक्शन बताइए। हालांकि देख लीजिए, ये LCH है और ये है आपका LCA। मतलब क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू विमान है प्रचंड। ठीक, और जो तेजस है ये हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। एक और पूछा जाए, अभी हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की स्मृति में 100 फीट ऊंची रफी मीनार को कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव में। ठीक है, अमृतसर है। ठीक है, कोहला सुल्तान गांव का नाम है। किसकी याद है? मोहम्मद रफी की याद। अगला, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार को उसके किस जूलॉजिकल पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपूजी के नियोजित स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की? तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, अगला है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, की घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में इसरो ने अपने किस उपग्रह का प्रक्षेपण पहली बार स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की घोषणा की? GSAT-20। मतलब कि GSAT-20 एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। किसने लॉन्च करवाया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कौन है? ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, कमर्शियल इकाई है। किसने लॉन्च किया? तो रॉकेट है अब फाल्कन फाल्कन 9। ये किसका है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अगर पूछा जाए तो कंपनी किसकी है?
एलन मस्क की, एलन मस्क, एलन मस्क की बात आ गई तो एक चीज याद आ गई, उसको देख लीजिएगा। अभी फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स की रैंकिंग होती है वो सूची आई है, फोर्ब्स, क्या हटा रही है फोर्ब्स। इसमें टॉप पे सबसे ज्यादा अरबपति हैं अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चीन में, तीसरे नंबर पे भारत में। पहले नंबर पे है बर्नार्ड अरकाल्ट है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, और 9वें नंबर पे मुकेश अंबानी है, और भारत में पहले नंबर पे है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा लक्षद्वीप के किन द्वीपों पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? कदमत और सोहेली द्वीप, कदमत और सोहेली द्वीप लक्षद्वीप के हैं, पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, ओके। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड होते हैं उनकी बात हो रही है। हिम तेंदुआ के लिए अपने सफल संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूलॉजिकल जू एंड एक्वेरियम से पश्चिम बंगाल स्थित किस पार्क ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है, ठीक है। अगला है, जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी ने किस नाम से सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया? सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम, तो उसका नाम है संभव, ठीक। एक रैंकिंग और देख लीजिए, हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा 80 रैंक आया, 80 रैंक आया, पहले 85 था लेकिन अब 80 भी है। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की बात हो रही है, ठीक है, इसरो की बात हो रही है। क्या बात हो रही है इसमें? इसरो को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए? एक्सपोसैट, 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 ठीक है। किस लिए किया गया? ब्लैक होल की स्टडी करेगा और अंतरिक्ष के जो पिंड होते हैं उनकी स्टडी करेगा, एक्सपोसैट इसरो ने भेजा है। अगला है कि भारतीय थल सेना वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष 2024। दो पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर, 2023 को यूएन ने अंतरराष्ट्रीय कौन सा वर्ष मनाया? मिलेट, मोटे अनाज का जो वर्ष था वो मनाया गया। 2024 में ऊंटों के लेकर कैमलेट्स, ठीक है, ये ईयर मनाया जा रहा है। और भारतीय जो थल सेना है उसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की डिसीजन लिया है, राइट। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के स्नातकों यानी ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि शुरू की है? कर्नाटक ने, युवा निधि, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, है ना। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा, कैंसर रोधी दवा है उसका नाम है कैप्टोथॉसिन, कैप्टोथॉसिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं की सफलतापूर्वक मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके जैव प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया? तो आईआईटी मद्रास ने। मेनली ये है कि एक कैंसर रोधी दवा है, उसका नाम है कैप्टोथोसिन, उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं और आईआईटी मद्रास ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अगला, जनवरी 2024 में जारी, जनवरी 2024 में जारी जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार किन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के 100% कवरेज लक्ष्य हासिल कर लिया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात और पुदुचेरी ने, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा बोरियत सी फील हो रही होगी लेकिन क्या करें, करंट अफेयर्स है, ऐसी ही होती है। एक क्वेश्चन है, 58वां अखिल भारतीय डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन कहाँ हुआ? 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ आपका जयपुर में, राजस्थान में, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिए आप एक। अगला है, अगला है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला है, आईपीएस रश्मि शुक्ला, इनको महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक, ठीक। अगला क्या है,
भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका आईएनएस एक चीता है और गुलदार और कुंभीर, ठीक है। जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, उसका लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर, वो मुंबई में समर्पित अटल सेतु, मतलब अटल सेतु, अटल सेतु क्या है? समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। लंबा पुल कितना लंबा है? तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कहाँ है? ये मुंबई से जाता है और नवी मुंबई तक जाता है, ठीक है। अगला देखिए, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडिया एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, राइट। अगला देखिए, अगला ये है, 7 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार किस विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? उसका नाम है C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान, सुपर हरक्यूलिस विमान की सफल लैंडिंग कराई। कहां पर? कारगिल में पहली बार। हाल ही में कहां पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर खोला गया है? तो केकड़ी कहाँ है? ये आपका अजमेर में होता है, पाया जाता है, अजमेर में है। अगला है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में? बीकानेर में। जो ऊंट मेला होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला, वो बीकानेर में ही होता है, राजस्थान के, ठीक है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लॉक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब, ठीक है। मैपल्स ऐप भी इसी लागू किया है, ठीक है। ओके, अगला क्या है? अगला है, देखिए, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पाई जाने वाली वह जाति जैसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, उसका नाम है हट्टी समुदाय। हट्टी समुदाय है हिमाचल प्रदेश का, इसको एसटी का दर्जा दिया गया है हाल ही में, ठीक है। अगला क्या है? अगला है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क रूम में खिताब मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व, ओके। अगला क्या है? दिसंबर 2023 में किस मंदिर में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया गया? तो उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है ना उज्जैन का, उसमें किया गया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर आया प्रसादम, प्रसादम, ठीक है। हेल्दी मिलेगा और हाइजेनिक फूड मिलेगा। उस गलियों में किसी प्रकार की बर्गर डोसा इत्यादि चीजें कुछ नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में अलवारो चक्रवात आया है। अलवारो अलवारो चक्रवात कहाँ आया है? तो आपके मेडागास्कर में आया है, ठीक है, मेडागास्कर में आया है। आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आंसर है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अटल गैब्रियल का नाम सुना ही था आपने। अटल गैब्रियल कौन है? अटल गैब्रियल फ्रांस के पहले युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा आपसे पूछे, पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है, किस अभिनव के पहले के लिए किस अभिनव नहीं अभियान होगा की पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता? तो स्वामित्व योजना के माध्यम से। स्वामित्व भूशासन, स्वामित्व योजना है क्या? बताइए जरा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में किस नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया? तो अटपाड़ी संरक्षण, तो सांगली जिले में है, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया।
एक नया संरक्षण रिजर्व है, कहाँ? अटपाड़ी। इस संरक्षण रिजर्व की घोषणा वन्य जीव गलियारों की सुरक्षा में मदद मिलने के साथ साथ क्षेत्र में भेड़ियों, हिरणों, लोमड़ियों, सिबेट इत्यादि स्तनधारियों के आवास को संरक्षित किया जा सकेगा। किसमें? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैंग्रोव मैंग्रोव समुद्री घास, मूंगा, नमक, दलदल सहित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु आंसर है उसका। ठीक है, ब्लू कार्बन एजेंसी किसने लॉन्च की? तमिलनाडु। किस लिए? ताकि उस क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र होता है, उसमें मैंग्रोव की सुरक्षा की जा सके, मूंगा की, समुद्री घास है, नमक है, इत्यादि है ना। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। आपसे पूछा जाएगा ये कि उग्रम क्या है, उग्रम क्या है, कोई तकनीकी अलग अलग नाम दे देगा उसमें। एक हुआ असॉल्ट राइफल है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। ठीक है, ओके। आपसे पूछे अयोध्या में जो राम मंदिर का बनना है, तो प्राण प्रतिष्ठा किस दिन संपन्न हुआ? पहले देखिए, अयोध्या मंदिर की बात करें तो पहला, ये किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। ठीक है, दूसरा, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। इसमें जो मूर्ति स्थापित हुई, मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार, तो उनका नाम है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज हैं। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई? तो 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। सारे फैक्ट याद रख लीजिए। एक और अयोध्या से इंपॉर्टेंट है, अयोध्या से कुछ फैक्ट। अयोध्या एक है यहाँ का हनुमानगढ़ी लड्डू। हनुमानगढ़ी लड्डू, हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? अयोध्या का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक महर्षि जो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी अयोध्या में है। ठीक है, देखिए, जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किस देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया गया था? तो यूएई के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को चीफ गेस्ट बनाया गया। किसका? तो जो गुजरात में समिट होने वाली थी, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। अगला है, जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी है? 16 वर्ष। मतलब आजकल हो क्या रहा था कि जो कोचिंग सेंटर है, उसमें बच्चे 14-14, 15-15 साल के हो पाते हैं, 10th भी नहीं हो पाती है, और आ जाते हैं, कोचिंग करने लगते हैं, जिससे इनका जो बैकग्राउंड है, जो आधार है, फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के लोग कोचिंग सेंटर में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पहले वो अपना पढ़ाई पूरी करेंगे। ठीक, वन व्हीकल वन फास्टैग को लॉन्च किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने लॉन्च किया है क्या? वन व्हीकल वन फास्टैग। ठीक है, वन व्हीकल वन फास्टैग। ओके, अच्छा, अभी हमने बताया था यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ आयोजित होने वाला है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका दिल्ली, यानी कि भारत में। ठीक है, 45 कहाँ हुआ था? ये आपका रियाद में हुआ था। रियाद क्या है? रियाद राजधानी है एक, किसकी है? सऊदी अरब की राजधानी है। तो यूनेस्को का जो 46वां सत्र है दिल्ली में होगा। 45वां आपका रियाद में हुआ था। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, अगला देखिए। ये देखिए, अर्जेंटीना के, अभी हाल ही में अर्जेंटीना के किस स्थान पर लिथियम भंडार के 5 ब्लॉक के उत्खनन हेतु भारत की खनिज विदेशी जो लिमिटेड है, काबिल उसका नाम है, और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ। तो कैट मेरिको एक अर्जेंटीना की है, और हमारी काबिल, इनके बीच में समझौता हुआ लिथियम के लिए।
काला घोड़ा महोत्सव का 24वां संस्करण आयोजन हुआ मुंबई में। काला घोड़ा, मुंबई, महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ निर्माण है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन, मतलब निर्माण कार्य चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, ऊंचा। अगला है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है? तो वो राज्य है आपका, है राजस्थान। ठीक है, राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो कवि प्रभा वर्मा को दिया गया है। ये क्या है? मलयालम कवि है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया है? तो जगत गुरु को दिया गया है और गुलजार को दिया गया है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान, व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती कौन से नंबर का? 33वां। इनकी कृति क्या है? यादें 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 यादें। साहित्य का नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज तो जॉन पॉश नार्वे के इनको दिया गया। साहित्य हिंदी का अब संजीव को दिया गया, मुझे पहचानने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किस देश के राजदूत को सम्मान स्वरूप बल्लम और राष्ट्रपति का अंगरक्षक भाला प्रदान किया गया? तो मिस्र के। आपसे पूछा जाए कि 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात हो रही है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीहिटेशन के लिए किन 3 शहरों को नामांकित किया? तो इंदौर है, भोपाल है, आपका उदयपुर है। ठीक है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, देखो बताया था अभी, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि चीजों को याद हो जाए, इसी तरह याद होंगी जब बार बार बताएंगे। ठीक है। अगला क्या है, हाल ही में किससे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया? तो जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई को क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। 8 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में किस जहाज पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो एम बी गंगा क्वीन। अगला है, 23 दिसंबर 2023 को कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए कैपटाउन से रवाना हुआ? तो एम बी बासली गोवलिन। ठीक है, ग्लोबिन। देखिए, कुछ क्वेश्चन है। एक है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात करें, ठीक है, तो वो है आपका चांगी। अब आप कहेंगे चांगी है कहाँ? तो आपके सिंगापुर में है। ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी है, जो कि आपका सिंगापुर में है। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे सुंदर कहाँ है? विश्व का सबसे सुंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बेंगलुरु में है, कैंपगोड़ा, कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। ठीक है। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है, कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। ठीक है। आपसे अगर हम पूछे उग्रम क्या है, उग्रम, उग्रम क्या है? तो क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। ठीक है। देखिए, अच्छा एक ये क्वेश्चन छूट गया। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से कोविड-19 वैक्सीन विकसित की? RS2 हीट टॉलरेंट। भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, इन्होंने एक कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, RS2 हीट टॉलरेंट। अगला है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 जनवरी 2024 को किस स्थान से सागर परिक्रम चरण 12 की शुरुआत की? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से। ठीक है। किस राज्य में स्थित हिरनी झील में 18 जनवरी 2024 में हुई नाव दुर्घटना में 12 स्कूली छात्र और 2 अध्यापकों की डूबने से मृत्यु होगी? तो बड़ोदरा, गुजरात की। नाव दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुई। ठीक है, 12 स्कूली छात्र थे और 2 अध्यापक थे, कुल 14 लोगों की।
ना डूबने से कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में। कौन सी झील थी? हरनी झील, जान हरली इसने, ठीक। जनवरी 2024 में आईआईटी मद्रास ने किस नाम से स्मार्ट मोबाइल वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया? तो प्रोजेक्ट काटरू। प्रोजेक्ट काटरू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, वाराणसी का 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाले शहर है आपका बनारस है। एक मंदिर था, उसका नाम है बनारस में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पीएम मोदी ने किया था, उसका नाम क्या है? अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा इस मतलब पता है, बस याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, जनवरी 2024 में टाटा स्टील मैप लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किए गए? केरल कोच्चि में। देखो है, अभी बताया था ऊपर हमने इसको। हाल ही में किस राज्य में 9 वर्षों बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया? असम में। मोह जूझ, मोह जूझ क्या है? देखिए, मोह जूझ, जूझ का मतलब जुझना, जुझना, जुझना मतलब होता है लड़ाई कर लेना। तो भैंसों की लड़ाई होती है जुझना, मोह जुझना, है ना, असम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का में अपनाने की घोषणा की है? तो फारसी। नौवीं कैसे हो सकती है? सातवीं होगी ना, 6 शास्त्रीय भाषाएं तो हैं अभी, ठीक है। और जो आठवीं है और जो नौवीं है, आठवीं है आपकी प्राकृत होने वाली है और नौवीं पाली। हाल के दिनों में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? हमारी सेना ने शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। क्यों किया है? आतंकवाद को सफाया करना, ठीक है। वह भारतीय राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2024 में महतारा वंदना योजना लॉन्च की है, छत्तीसगढ़, ठीक है। महतारी है मेनली। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो माँ जो होती है, माँ, माँ को वहां बोलते हैं महतारी, महतारी। तो उनके लिए योजना है तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस योजना के तहत होगा क्या? राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक प्रकार से मतलब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। क्या नाम है? महातारी वंदना योजना। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। 2024 में किस राज्य के किस मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो खूब लोकप्रिय है, फेमस है। अगला है, 2024 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? प्रीति रजक। प्रीति रजक, प्रीति रजक भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी। प्रीति रजक, याद रखिएगा। कुछ चीजें देख लीजिएगा पहले। एक है कि देश का प्रथम राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन मोहाली में किया गया, पंजाब में, ठीक है। आपसे पूछा जाए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है तो 80 है। आपसे पूछा जाए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, सीपीआई वो वाला नहीं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में रैंकिंग है हमारी 93। आपसे पूछा जाए हमारी एचडीआई में रैंकिंग कितनी है, तो आप कहेंगे 134, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी में हमारी रैंक कितनी है, तो 108। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितनी है? 127। पीस में कितनी है? 126, ठीक है। हैप्पीनेस में 126। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितनी है? 7th है। और पूछे तो हंगर इंडेक्स, जो हंगर इंडेक्स है उसमें कितनी है? 111 है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रेस फ्रीडम में कितनी है, तो उसमें है आपकी 161 आउट ऑफ 180 में, ठीक है, 161।
ये रैंकिंग बार बार इसलिए आपको बताया ताकि आपको क्लास के दौरान ही ये सारी रैंकिंग याद हो जाए, और यही एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक है। अटल सेतु के बारे में आपने पढ़ा था। अटल सेतु, अटल सेतु क्या है? देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, मुंबई से नवी मुंबई कितना है? 21.8 मीटर, नहीं किलोमीटर। देखिए, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्ट एंड ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो पहला जैसलमेर है, दूसरा है आपका उदयपुर। 9वां स्थान है उदयपुर का। ठीक है, लेकिन दो है, जैसलमेर और उदयपुर। 23 जनवरी 2024 को पराक्रम दिवस। देखिए, पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। याद रखना इस चीज को। किसकी याद में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में, एस.सी. बोस। ठीक है। के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो भारत पर्व। अब भारत पर्व और हो गया। ठीक है। आपसे कहा जाए कि 23 जनवरी की बात की जाए, क्या होता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस की याद में। अब इसी तारीख को एक और पर्व मनाया जाएगा, 2024 में घोषणा हुई तो अगली 2025 से। क्या नाम है उसका? भारत पर्व। भारत पर्व। ओके। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति को नाम क्या दिया गया? तो बालक राम नाम दिया गया। बालक राम। मूर्ति किसने बनाई? तो अरुण योगीराज ने। अरुण योगीराज ने। वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार थे। कब प्राण प्रतिष्ठा हुई? तो 22 जनवरी को हुई। किस शैली में मंदिर बना है? तो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक। अगला है, जनवरी 2024 में किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? केरल ने। आपको पता है एएमआर के बारे में पता होगा ना? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, जब लोग एक जरूरत से ज़्यादा उसका सेवन करने लगते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद उनका सेवन करते करते जो बैक्टीरिया होते हैं उन पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि पहले हम ऑल आउट लगाया करते थे, और ऑल आउट लगाते तो मच्छर मर जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, ऑल आउट लगाते हैं और मच्छरों को कुछ नहीं होता है। वो उसी बैठ कर अपनी टी पार्टी करते हैं, है ना, चाय की पार्टी करते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन फाइनली नुकसान तो हमें ही करती है ना चीज़। तो ऑपरेशन अमृत इसीलिए लॉन्च की कि जो एंटीबायोटिक है ना, कम से कम लोग प्रयोग करें, और प्रयोग करें तो लिखित दी जाए तभी मिले किसी को। देखिए, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तीसरा है। यह आंसर आपका गलत है। भारत चौथे नंबर पे है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पे रसिया है, तीसरे पे चाइना है, हम चौथे पे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी हम चौथे पे हैं। जम्मू कश्मीर स्थित बारामूला स्टेडियम का नाम 2024 में परिवर्तित कर रखा गया है, तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आपसे पूछा जाए कि जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का नाम अभी हाल ही में रख दिया गया है, तो ये है कहाँ पर? तो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में है। किसका नाम बदला गया है? बारामूला स्टेडियम का नाम। ठीक है। अगला है आपका, जनवरी 2024 में किस राज्य की पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगला है, 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, कितनी, 260 फीट ऊंचाई, का अनावरण किया है। इसको नाम दिया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगमोहन रेड्डी हैं। जगमोहन रेड्डी हैं। ठीक है। कितनी ऊंची है? तो 260 फीट ऊंची है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट याद रखिए। अच्छा, पूछें हम तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम कौन है? तो हमने बताया था
आंसर में बताइए कमेंट सेक्शन में। तेलंगाना के सीएम कौन? बता देते हैं, रेवंत रेड्डी। आप तो कमेंट करेंगे नहीं, आपको याद कराना जरूरी है। वह राज्य जहां केंद्र द्वारा वित्त पोषण प्रथम गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश गौ की बात करें, सबसे पहले गौ वंश की गिनती कराने की या जनगणना की बात करें, सेंसस कराया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा ये हो गया कि प्रथम वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, ये भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश की बात है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। इसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसका, तो क्लू हम दे रहे हैं कि इसमें एक महिला है, एक अभिनेत्री है, और ये वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने कहा कि भारत 2014 में भारत को आज़ादी मिली है। आज़ादी, आज ही नहीं, आज़ादी 2014 में मिली है आज़ादी। किसे? भारत को। ठीक है, तो ये यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। अब इनका नाम क्या है जरा कमेंट में आप खुद बताइए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के रूप में किसके घर का दौरा किया है? मीरा मांझी अयोध्या। मीरा मांझी अयोध्या। इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोगों को लाभ मिला है ये उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है, मतलब गैस सिलेंडर जो दिए जा रहे हैं ना, गैस सिलेंडर, वो उज्ज्वला योजना है। ठीक, उज्ज्वला योजना। और 10 करोड़ भी जो लाभार्थी है उनके यहाँ पर दौरा किया है मोदी जी ने। उनका नाम मीरा मांझी, अयोध्या में रहने वाले हैं। ठीक है, अगला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राजगीत घोषित किया है? बांग्ला माटी बगलारे जल। बांग्ला माटी बगलारे जल। बांग्ला माटी बगलारे जल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय लिखा। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान बन गया। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, है ना, तो ये कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। और एक है बांग्लार माटी बंगलारे जल, ये राजगीत बन गया। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए। पोयला बोईसाख को राज्य दिवस के रूप में कौन मनाता है? पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिए। बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोयला बोईसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में कुल कितने आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए? 28.45 करोड़। 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं 23 तक। किस तिथि को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2024 को। मतलब क्या है? मतलब है कि डीआरडीओ जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया, कौन सा? 66वां, 1 जनवरी को। इसका मतलब ये 1 जनवरी को स्थापित हुआ था, लेकिन किस डेट को आप 66 में से घटा दीजिए, मतलब 2024 में से घटा दीजिए ना 66। उड़ीसा स्थित किस विश्वविद्यालय के नाम जनवरी 2024 प्रवृत्ति कर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी की? कालाहांडी विश्वविद्यालय। कालाहांडी विश्वविद्यालय कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका नाम बदल दिया जा चुका है। ठीक है, पहले नाम क्या था? इसका नाम था कालाहांडी विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदल के माँ मणिकेश्वरी विद्यालय कर दिया गया है कहाँ का? उड़ीसा में है। ठीक, अगला देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की घोषणा की है झारखंड ने। झारखंड ने की। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सहयोग काइजिन जो एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होती है? तो भारत और जापान के बीच में होती है। और कैसी है ये? कोस्ट गार्ड की है, जो तटीय तटरक्षक बल जो होते हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि वोमेन प्रीमियर लीग हुआ, WPL 2024 का जो दूसरा एपिसोड हुआ, दूसरा संस्करण, तो कौन जीता इसमें? तो RCB जीती है। RCB की जो टीम है बंगलौर की,
इसकी कैप्टन कौन थी? तो स्मृति मंधाना कप्तान थी। ठीक है। अच्छा, आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल 2024 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जो बिका है? तो उनका नाम है मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार किसने खरीदा, ये आप बताइए। ओके। अगला है, अभी हाल ही में क्या हुआ, 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस। 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में। काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल में। ठीक। अगला, हाल ही में किस राज्य द्वारा टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मिताई योजना शुरू की गई है? केरल की। मिताई योजना क्या है? केरल ने शुरू की है। मधुमेह जो डायबिटीज टाइप 1 होता है ना, टाइप 1 होता है और एक टाइप टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 के लिए लॉन्च की केरल ने मिताई योजना। ठीक है। अगला, जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लिंक दूरी 18 से 68 किलोमीटर। ठीक है। 2 घंटे होने वाले हैं। कोई नहीं, 1 डेढ़ घंटा लगेगा, हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात के लिए एक समझौता किया? नेपाल के लिए। ठीक है। अब देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच में संबंधों का मुख्य आधार ही है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं, कि वो बिजली बनाते हैं, हम खरीदते हैं। और ठीक भी है ना, क्योंकि हमें तेल नहीं आयात करना पड़ेगा, कोयला। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जो इरडा कहते हैं, ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? याद रखिए, मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष। ठीक है। 2024 गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वां थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब भारत जो है डेमोक्रेसी की जननी है। ठीक है। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसी डेमोक्रेसी में क्या क्या हो रही है छेड़खानी आजकल। ठीक है। देखिए, चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो। ठीक है। इससे पहले कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह सीसी। देखिए, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 2024 में अभी पद संभाला, बाद की यात्रा की थी? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, बता चुके हैं ऑलरेडी। देखो, एक पक्के पागा हॉर्न फिल्म महोत्सव होता है, उसका 9वां संस्करण आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्न बिल। ठीक है, हॉर्न बिल। बिल का मतलब, बिल का मतलब बिल होता है, जहाँ पे कौन रहता है? सांप रहते हैं, नाग रहते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नाग यानी नागालैंड में, ये याद रखिए। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल है, पक्के पागा तो अरुणाचल प्रदेश में है। कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, तो ये पक्के पागा है, ये भी उसमें। ठीक है, इसे लिंक करिए, किया करिए, ऐसी ही चीजें याद होती हैं। जनवरी 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? भारत के लिए हरित क्रांति को डिकोड करना। ठीक है, भारत के लिए हरित क्रांति को डिकोड करना। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया? तो सविता को दिया गया, सविता कंसवाल को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या चीज है? पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। ठीक है ना। आज से पूछा जाए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक कहाँ हुई? तो आंसर होगा दावोस में। दावोस कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मकरा बिल्लू उत्सव कहाँ का है। मकरा बिल्लू, मकरा बिल्लू जो उत्सव होता है कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल में, मकरा बिल्लू उत्सव। ये क्या होता है, मकर संक्रांत को मनाया जाता है, मकर संक्रांत को, ठीक है, मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि देखिए मथुरा बरसाने की बात करें, मथुरा या बरसाने की बात करें, यहाँ लड्डू मार होली होती है, ठीक है, लठमार होली होती है, इसे ब्रज की होली भी कहते हैं, फूलों की होली होती है। ये सब लड्डू मार होली हो चाहे लठमार होली हो, ब्रज की होली, फूलों की होली, सब मथुरा बरसाना के क्षेत्र में होती है फागुन माह में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल, रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल, एक अलग से सड़क सुरक्षा बल स्थापित कर दिया पंजाब ने। वैसे ये कोई अलग से होती नहीं सेफ्टी गार्ड की, ठीक है। अगला देखिए, नॉर्थ ईस्ट के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी, डिब्रूगढ़ असम में, डिब्रूगढ़ असम में। आपको पता है ना, जो पहला तेल कुआं था ना, तेल कुआं था ना, यहीं मिला था डिब्रूगढ़ में, असम में। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो अभी बता चुके हैं, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में कहाँ, कहाँ पर, राजस्थान में है बीकानेर आपका, ठीक है। एक नीति आयोग का और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है नीति आयोग को, हालांकि इसमें होंगे लेकिन हम पहले ही रिवीजन करा दे रहे हैं। नीति आयोग, नीति आयोग एक रैंक जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिपोर्ट, बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक होता है ना, उसको। तो सबसे ज्यादा गरीबी में जो कमी की है ना, वो यूपी ने कमी की है। फिर दूसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, ठीक। तो नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी करता है, सबसे ज्यादा गरीबी कम यूपी ने की है, फिर बिहार ने कम की है, ठीक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक मिली है 93। भारत में शीघ्र ही शुरू होने वाले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, स्टारलिंक। स्टारलिंक नाम है, इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है स्टारलिंक, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति जिन्हें 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए, सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 90। आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है, तो 90 है, पहले 83 थी, अब 90 बढ़ा के कर दी गई है, ठीक है। हाल ही में किस नाम से हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया, तो हेल्थ वे। क्या नाम, हेल्थ वे, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे, कहां पर, हैदराबाद में। वह राज्य जहां हाल ही में तिब्बती भूरे बालू पाए जाते हैं, सिक्किम। सिक्किम आपको पता है हिमालयी एक क्षेत्र में पाया जाने वाला राज्य है, तो यहाँ पे जो ब्राउन जो बियर होते हैं ना, भालू, वो पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे एक आध देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना, ये सब चीजें। किस राज्य के डेकनाल माझी, डेकलाल माझी क्या है, इसको जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा के, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। अगला है कि भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, सूरज के,